ओम शांति रिट्रीट सेंटर का धूमधाम से मनाया गया 13वां वार्षिक उत्सव। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी के आशीर्वचन से अभिभूत हुए लोग। 15 वर्षीय सदस्यों का भी सम्मान। फरीदाबाद में भी हुआ शक्ति के भविष्य पर मंथन। गुवाहाटी में भी कार्यक्रम का आयोजन। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर रमन सिंह का भव्य स्वागत। राजस्थान की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी बहनों ने किया सम्मान। इंदौर के श्रीनगर में राजयोग मेडिटेशन अनुभूति शिविर का आयोजन। तो गुजरात के गांधीनगर, चिलोड़ा और राजस्थान के श्री गंगानगर के कारागार में भी तनाव मुक्त जीवन पर कार्यशाला। राजकोट में महिलाओं के लिए सुरक्षित यातायात पर कार्यक्रम। संस्थान के यातायात प्रभाग का आयोजन। और हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन। खेलकूद प्रभाग के मुख्यालय संयोजक पीके जगवीर ने प्रतिभागियों को दिया मानसिक एकाग्रता का प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। गुड़गांव स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर का 13वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, बीके गीता, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन समेत कई लोगों ने केक काटकर व दीप जलाकर वार्षिक उत्सव का आगाज किया। और अभी बहुत सुंदर। दुनिया भर में अपने अध्यात्म का लोहा मनवाने वाली 98 वर्षीय दादी जानकी ने जैसे ही ओम शांति रिट्रीट सेंटर में प्रवेश किया, कतारबद्ध लोगों ने उनकी खुले दिल से अगवानी की। यही नहीं बल्कि सुमधुर गीतों की स्वरों ने दादी को इतना मगन कर दिया कि वे लोगों के साथ रूहानी मस्ती में इतनी मस्त हो गईं कि वे झूमने पर मजबूर हो गईं। साथ ही उपस्थित लोगों ने भी बखूबी साथ दिया। दादी से मिलने की हर एक की आस को दादी ने रूहानी नजरों से ही पूरा कर दिया। वार्षिक उत्सव समारोह पर झंडे पताकाओं से सजे ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ध्वज फहराकर सफलता की खुशी मनाई गई। इस शुभ अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर से संबंधित सेवा केंद्रों पर 15 वर्षों से जुड़े लोगों का विजय दिवस मनाया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को दादी ने आशीर्वचन देकर उन्हें सफल जीवन की बधाई दी। स्वर्णिम वस्त्रों से सजे हर एक चेहरे पर रोशनी से जगमगाते ताज और हाथों में जलती मोमबत्तियां केवल एक जलसे के रूप में नहीं बल्कि पूरे विश्व से अज्ञान अंधकार मिटाने की प्रतीक थी। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस समारोह में अपने उस भाग्य को सोचकर गौरवान्वित थे कि आज की दुनिया में असंभव समझे जाने वाले पथ को परमात्मा के नियमों से संभव कर दिखाया है। यह लोगों के लिए एक अजूबे से कम नहीं है। यह बात केवल यही समाप्त नहीं होती बल्कि यह पथ नई दुनिया का मार्ग भी खोलेगा। इन्हीं उम्मीदों और उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ यह संकल्प लिया गया कि इस धरा से अज्ञानता का अंधकार मिटाकर ही रहेंगे। बेफिक्र कौन रहता है जो फख्र में रहता है? तो फख्र है कौन सा? हम कौन किसके हैं? नहीं, कमाल दिली के दिखाइए। सारे कल पहले की बात तो छोड़ दो। कल पहले किया था वो तो वही बात नहीं है। अब जो कर रहे हो किया है तो उसको मैं कितना दिल व जान से का प्रेम से मुबारक दूं। जब घर गृहस्थ में रहने वाले इस ज्ञान को धारण करेंगे, योग लगाएंगे, पवित्र रहेंगे, तब ये संस्था आगे बढ़ेगी। किंतु आज आप देखते हैं कि बाबा के बच्चे घर को जोड़ने वाले हैं और माया घर को तोड़ने वाली है। बैलेंस से हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं और उससे ब्लिस मिलता है और ब्लिसफुल लाइफ ही ब्राह्मणों का जीवन है। कई दादी के पास ऐसे फॉर्मूला है जिससे कि अपना हम जीवन बहुत अच्छा संवार पाते हैं। और वे फॉर्मूले बड़े सोच समझ के दादी जी ने
बाबा से अपने बुद्धि रूपी पॉकेट में रखें और वक्त पर वो देते भी हैं। कार्यक्रम में दादी कमलमणि समेत कई अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही उम्मीद जताई कि आने वाला विश्व इनके प्रयासों का होगा। मिली हुई पालना को व शिक्षाओं को हमें अपने इस संगम युग पर जो हमारे इस जीवन से चेहरे और चलन से जो बाबा ने हम बच्चों को कहा है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन के दिखाएं। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति सदा कायम रहेगा। वो व्यक्ति कभी भी न अशांत हो सकता है न दुखी हो सकता है। ऐसी पवित्रता और सुख शांति के अधिकारी सभी बाबा के विजयी रत्नों को मैं अपनी तरफ से बारंबार बधाई देती हूँ। आज मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर अपनी किशोर अवस्था को पास करते हुए यौवन अवस्था में पहुंच गया है। किशोर अवस्था में भी ओम शांति रिट्रीट सेंटर ने दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति किया है। इस ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एक दिन में 4 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम, 6 प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। सॉफ्ट पावर यानी शक्ति के भविष्य पर चर्चा का अभियान फरीदाबाद पहुंच गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था फरीदाबाद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केन्या के उद्योगपति तथा अभियान के निदेशक निसार जुमा, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन BEA के जनरल सेक्रेटरी एवं लाइव इंडिया के प्रधान संपादक NK सिंह, UK के एंथनी फिलिप्स, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका मॉरिन चेन, सेवा केंद्र प्रभारी BK उषा समेत शहर के ख्यातनाम लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी जो वर्कर्स हैं इतने बुद्धिजीवियों के जवाबड़े अब पूरे देश भर में इस बात पर पूरी गहनता के साथ चर्चा कर रहे हैं कि आखिर शक्ति का भविष्य कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि शक्ति के भविष्य को केवल शक्तिशाली के रूप में ही देखा जा रहा है, बल्कि शक्ति का हम कैसे सदुपयोग करेंगे और हमारे पास कौन सी शक्ति महत्वपूर्ण होगी, मंथन इसका भी हो रहा है। आर्थिक स्थिति में तो हम मजबूत बने ही, साथ ही आध्यात्मिक रीति से भी मजबूत बनने की भी जरूरत है, ताकि विश्व गुरु भारत की महिमा हो और पुनः गायन योग्य बनाया जाए। सुखद तो यह है कि इसकी मुहिम खुद पश्चिमी देशों के बुद्धिजीवी कर रहे हैं। मुख्य भूमिका में केन्या के उद्योगपति निसार जुम्मा हैं, जो अपने कंधों पर इसकी जिम्मेवारी उठा रहे हैं। उधर यूरोप में अभी ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट के स्टेज। सम्मेलन में देश विदेश से आए अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक और भौतिक विकास की आड़ में हम इतना गुम हो गए हैं कि आध्यात्मिक विकास पीछे छूट रहा है। इसका नतीजा दुनिया में बढ़ती अराजकता है। ऐसे में इस तरह के प्रयास निश्चित तौर पर नई सोच पैदा करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और भारत में ये एक कंट्री है दुनिया में कि जिधर ये पावर, सॉफ्ट पावर हो सकता है। आज भी इतना सेंचुरीज के बाद अभी इधर जो स्पिरिचुअल बेस है, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड किधर भी दुनिया में नहीं है। इधर पॉसिबल है, भारत में पॉसिबल है। Not to impose upon our views, not to do anything which may harm the self ego of the other person, but to share what we feel about spirituality, about human relations, about doing good. And for that, one very good principle is we should never think of doing any harm to anyone. ब्रह्म कुमारी संस्था अद्वितीय संस्था है। मैं 6-7 साल से इनके यहाँ जाता हूँ। इनका जो छोटे से छोटा कोलीग है, जो हमें लेके आया था गाड़ी में, जो व्यक्ति, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली वो हमसे बेटर है। जो सेंज फ्राई, जो कंपोजर, जो कूलनेस ऑफ माइंड उसमें दिखाई देता है, वो मेरे में नहीं है। हर बार जब हम आते हैं तो अपने को ड्वार्फ पाते हैं, बौना पाते हैं। अद्वितीय ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अगर भारत के समाज में हैं
तो मुझे लगता है कि चीजें बदल सकती हैं। सम्मेलन से पूर्व नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल राशिदा हुसैन, अमेरिकी शिक्षाविद स्टीव रोदुफ, सीनियर क्रिकेटर अजय रात्रा, वरिष्ठ पत्रकार एमएन पांडे समेत सभी वर्गों के करीब 40 लोगों ने आध्यात्मिकता के महत्व पर डायलॉग में भी चर्चा की। हम ये मानते हैं सब कि हमें सॉफ्ट पावर मतलब स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने की कितनी ज़रूरत है, और इससे पहले हमारी काफ़ी कंफ्यूजन्स भी थी कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, मतलब ये सब धर्मों से अलग है। जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि हम वो एक्टिविटी करते हुए किस ढंग से हम ठीक तरीके से अपना काम कर सकते हैं, और ब्रह्मा कुमारीज हमारी इस चीज़ में कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, इनर स्ट्रांग। India is probably the only country in the world that can change the face of power and make it softer. And so this is our connection with the future of power. We're trying to explore what this thing, soft power, is about, which you'll hear a lot more about. आप जानते हैं इस कार्यक्रम का फाउंडेशन कौन है? अपने आदरणीय भ्राता निजाल जी है। ये संकल्प इनके मन में एक बार आया कि मैं क्यों नहीं, जब मैं उस परम शक्ति का बच्चा बना हूँ, उस परमात्मा शिव बाबा का बच्चा बना हूँ, तो क्यों नहीं मैं अपने इस अनुभव को आप सब तक, विश्व की सर्व आत्माओं तक मैं शेयर करूँ। समारोह में देशी विदेशी कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मनोरंजन कराया। साडा पंजाब माना साडा कश्मीर होए, एक इंच छड्डना नहीं खिंचती लकीर। ऐसे ही गुवाहाटी में भी शक्ति के भविष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुवाहाटी सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में निसार जुमा, एंथनी फिलिप्स, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत कई लोगों ने आध्यात्मिकता के द्वारा शक्ति के भविष्य पर चर्चा की। निसार जुमा, who is the main host and initiator of Future of Power project. Originally we are much more empowered in spiritual power, but nowadays it's translated into a cultural and financial strength that enable India to be an economical and political superpower for millennia. However, people of India gradually lost their spiritual power and internal power. So the question arises, how we can again regain this power? What is our real power? This is the spiritual power. विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह से बीके बहनों ने मुलाकात की और बधाई दी। डॉक्टर सिंह के कार्यकक्ष में जाकर छत्तीसगढ़ जोन इंचार्ज बीके कमला समेत बहनों ने उन्हें बधाई देकर शुभकामनाएं दी। ऐसे ही राजस्थान में भी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से भी बहनों ने मुलाकात की तथा उन्हें गुलदस्ता तथा ईश्वरीय उपहार भेंट कर सम्मानित किया एवं बधाई दी। इस अवसर पर जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, बीके चंद्रकला समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से राजकोट सेवा केंद्र द्वारा महिला जागृति से सुरक्षा संस्कृति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरटीओ विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर जेवी शाह ने सुरक्षित यातायात के लिए महिलाओं को अधिक जागरूक होने की आवश्यकता बताई। उन्होंने अपने बच्चों को ट्रैफिक नियमों की पालना के प्रति प्रेरित करने के लिए महिलाओं से अपील की। दरेक समाज ने अपील करूं छूं कि आना माटे जवाबदार कोण? जवाबदार हजी सुधी हूँ एना प्रश्न ऊपर लोको परिवार ने पण के छे, माँ बाप ने पण के छे अने साथे अयाजुद्दीन पण खरो 14 वर्षनी उंमरे, बराबर, पण ए जे कई जवाबदार छे ईश्वरे के जेने जेने नक्की करेलुं छे, प्रशासन कोर्ट केस नक्की करशे, साची वात छे, पण हूँ थोड़ो जवाबदार एना परिवार ने पण गणुं छुं।
कार्यक्रम में यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश और सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजू ने सुरक्षित यातायात के लिए मानसिक स्थिति को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन करने की सलाह दी। એ બદલ ઘણી બધી વખત માતાઓને પણ અમુક નિયમના ખ્યાલ નથી હોતા, તો આપણે ખૂબ સહજ અને સરળ શૈલીમાં બધાને યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું એ બદલ ફરીથી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને વચ્ચે વચ્ચે અમે આપને બોલાવીએ છીએ, વધારે બોલાવતા પણ રહીશું, જેનાથી એક જાગૃતિ આવે, અવેરનેસ આવે, વાહન ચલાવનાર અને ઘરના પરિવારના લોકો પણ। राज्यों में एजुकेशन की जो शिक्षा मिलती है उससे मन से व्यक्ति तैयार होता है, तो जो नियम कायदे आप सिखाते हैं उसको वो स्वीकार भी करेगा और अप्लाई भी करेगा, जीवन में अपनाएगा भी, तो उससे जो दुर्घटनाएं कम होने की संभावना वो कई गुना बढ़ जाएंगी। यानी बहुत सारे लोग अवेयर होंगे, जानकार हो जाएंगे और स्वीकार करने लगे कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो दुर्घटनाएं जो रोज हो रही है उसमें बहुत ज्यादा कमियां आएगी। और हमारे जो भाई बहन ब्रह्मा कुमारीज इंदौर के श्रीनगर सेवा केंद्र की ओर से 11 दिवसीय तनाव मुक्ति राजयोग मेडिटेशन अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन पंडित अशोक भट्ट, पंडित धर्मेंद्र भट्ट, श्रीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, राजयोग प्रशिक्षिका बीके पूनम समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप। शिविर में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम ने तनाव मुक्त तथा व्यवस्थित जीवन के लिए राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आध्यात्मिक जीवन शैली को जीवन में अपनाने की सलाह दी। जब व्यक्ति पास्ट की कड़वी बातों को सोचता है, घटना हो जाती है, फिर भी हम उसको ही सोचते जाते हैं, या किसी के अंदर राई जैसी बात को भी सोच सोचकर पहाड़ बनाने की आदत होती है, तो ऐसा करने से हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना अधिक हो जाती है। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्हें तनावों से बचने के उपाय सुझाए गए। गुजरात के गांधीनगर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधीनगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। कार्यक्रम में गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, ऊर्जानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन, अहमदाबाद की बीके नेहा, चिलोड़ा की बीके तारा समेत कई बीके भाई बहनों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति द्वारा तनाव से मुक्ति पाने पर जोर दिया। गुजरात के चिलोड़ा सेवा केंद्र के द्वारा भी सीमा सुरक्षा बल BSF कैंप में तनाव मुक्त जीवन शैली एवं राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में BSF के कई उच्च पदाधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में जवान सहभागी हुए। चिलोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान को जीवन में जरूरी बताया। राजस्थान के श्री गंगानगर सेवा केंद्र द्वारा केंद्रीय कारागार में तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। 8 दिवसीय इस शिविर का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सोनी, जेल अधीक्षक नंद सिंह शेखावत, संस्था की जिला प्रभारी बीके मोहिनी, बीके विजय समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजया समेत कई लोगों ने जीवन को बेहतर बनाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र के अकोला में तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। अकोला सेवा केंद्र के द्वारा किए गए 3 दिवसीय इस शिविर में मुख्यालय से आई वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका बीके गीता ने आध्यात्मिक जागृति के लिए आत्मा, परमात्मा और राजयोग मेडिटेशन के कई पहलुओं की व्याख्या की। जैसे मोबाइल को रिचार्ज करना है तो थोड़ा समय तो आपको छोड़ना पड़ेगा, सेम आत्मा रूपी बैटरी को रिचार्ज करना है तो थोड़ा समय और वो ऑलमाइटी परमात्मा से मन बुद्धि जोड़ने की जरूरत। इस कार्यक्रम में अकोला सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
केरला में ब्रह्मा कुमारी त्रिवेंद्रम सेवा केंद्र द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुंबई के वरिष्ठ साइकोथेरापिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल ने राजयोग मेडिटेशन के साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। उन्होंने खान पान को मुख्य कारक भी बताया। हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय विश्व बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के पहलवान बॉडी बिल्डर्स शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में ब्रह्मा कुमारी संस्थान खेलकूद प्रभाग के मुख्यालय संयोजक वीके जगवीर सिंह ने प्रशिक्षक के रूप में खिलाड़ियों को विजय के लिए शारीरिक मनोबल के साथ आध्यात्मिक मनोबल बढ़ाने के टिप्स दिए। प्रतियोगिता में भारतीय टीम की तरफ से उनको माइंड पावर ट्रेनर एवं मेडिटेशन एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसके तहत भारतीय बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ने बीके जगबीर को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। साथ ही टीम के अधिकारियों ने इसे एक बेहतर कदम बताया तथा आगे भी खिलाड़ियों में आध्यात्मिक पावर बढ़ाने पर जोर दिया। माइंड पावर जो है उसको इंक्रीज करने में, क्योंकि जब तक पूरे हिंदुस्तान में अंदर ये इस जो माइंड पावर का जो है वो संबंध नहीं होएगा तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं को काफ़ी जो स्पोर्ट्स है वो कभी राय नहीं हो सकती। जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जब तक उनके साथ अटैच नहीं होंगे, जो माइंड पावर है उसको संबंध में नहीं जानेंगे, जहाँ वो ध्यान जो वो पूरा नहीं लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई अचीवमेंट जो है अच्छी मिले। And this was mainly has focused and uplifted and supported this Brahma Kumari Sansthan to organize the mental strengthening class and sports empowerment class. Brahma Kumari Sansthan, if we take the service of this Brahma Kumari Sansthan anywhere in India for the betterment of the sports, that is very, very useful and fruitful. That will remain for the betterment of the Indian country.